कृष्णा हेगड़े जी, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे ऐसी क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान के साथ खेल जरूरी है सर? कोई मजबूरी नहीं है। देखिए, 14 सितंबर को मैच है। अभी तक काफी वक्त बाकी है। भारत सरकार और बीसीसीआई निर्णय लेगी मैच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो पहलगाम का हमला था, हमने उनको करारी जवाब दे दिया है। अभी जो अलग स्पोर्ट्स खेले जा रहे हैं पाकिस्तान के साथ और दूसरे देशों के साथ, और मैं कहना चाहता हूं कि जो क्रिकेट मैच है 14 सितंबर को, वो भारत में नहीं, वो यूएई में हो रहा है। तो तब तक भारत सरकार हो या बीसीसीआई हो अपनी निर्णय लेगी। अच्छा, तो मतलब बिना बीसीसीआई से पूछे जो एशिया क्रिकेट काउंसिल है उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि उसने बाकायदा पूरा का पूरा स्केड्यूल अनाउंस कर दिया, आप ये कह रहे हैं? और ये जो सर आप यहाँ पर अभी लोगों को जानकारी दे रहे हैं ना कि साहब भारत में नहीं होगा ये मैच, मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि मेजबान हिंदुस्तान है और पाकिस्तान यहाँ आ नहीं रहा है, इस वजह से यूएई में मैचेस कराए जा रहे हैं। और ये बिल्कुल उसी तर्ज पर हो रहा है सर जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ था ना कि हमने कहा था हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो फिर हमारे मैचेस जो है वो शिफ्ट कर दिए गए थे। मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है सर कि ये खेल के चक्कर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। कृष्णा हेगड़े, इसका कोई जस्टिफिकेशन हो सकता है सर? देखिए, शिवसेना बहुत ही सीरियस है कि जो भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट या क्रिकेटर भारत में आए तो उनका प्रोत्साहन नहीं होना चाहिए। उसके हम खड़ी विरोध करते हैं। पहले भी हमने मैच रुकाई थी, पिच हमने खोदा था, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो मैच है हमने होने नहीं दिया। ये मैच जो है ये यूएई में खेला जा रहा है। आप सर दशकों पुरानी बाला साहेब ठाकरे के जमाने की बात यहां पर रख रहे हैं। तब से अब तक राजनीति का मिजाज भी बदल चुका है सर, साथी भी किस तरीके से सियासी समीकरणों की तरह बदले हैं और कैसे सत्ता जो है उसके लिए जो समझौते हुए हैं वो भी देश देख चुका है। इसीलिए मैं ये सवाल लेकर आई हूं सर, पहलगाम और पहलगाम के जख्म, और ऐसे में सर पहलगाम के इन जख्म में सर देश बड़ा है या क्रिकेट बड़ा है? सबकी बोलती क्यों बंद है सर? जैसे ये अनाउंसमेंट हुआ फौरन इसको लेकर सड़क पर उतरकर विरोध क्यों नहीं दर्ज कराया? कृष्णा हेगड़े जी, कहां गए तेवर? आपका आवाज मुझे क्लियरली नहीं आ रहा है, लेकिन रोमाना जी, इसमें कोई समझौता नहीं है। जो भी क्रिकेट का शेड्यूल देश में होता है, इंटरनेशनली होता है, वो एक एक साल पहले होता है, और ये शेड्यूल के हिसाब से उन्होंने डेट और मैच जो है वो अनाउंस किया है। अब तो फिर कुछ बात ही नहीं बची जब आप कह रहे हैं कि सब कुछ शेड्यूल के हिसाब से होता है, एक साल पहले तय हो जाता है सर। फिर तो सर हाथ झाड़ लीजिए, फिर तो सर हाथ झाड़ लीजिए, आराम से बैठ जाइए। फिर ये तो फिर सर पूछा जाएगा ना, आपके जो सियासी विरोधी हैं वही सवाल करेंगे। ढोंग करते हैं आप लोग कि दुनिया भर में हम जा रहे हैं पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए, दुनिया भर में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजते हैं पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए, और जैसा ही मौका मिला क्रिकेट खेल रहे हैं पाकिस्तान के साथ। अगर किसी ने एक्शन किया है तो वो सम्मान्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3-3 बार पाकिस्तान को धूल चटाया है, पाकिस्तान को अपना जगह दिखाया है। और मैं कहना चाहता हूं कि जब कांग्रेस का राज था तभी भी ऐसे कुछ आतंकवादी गतिविधियां, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट हो या ट्रेन ब्लास्ट हो, बहुत सारे आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान ने की है, लेकिन कांग्रेस उनको कोई जवाब नहीं दे पाई। इसके लिए कांग्रेस के नेता इसके ऊपर न बोले तो ही ठीक रहेगा। नहीं सर, कांग्रेस तो अभी बोल ही नहीं रही है सर। मैं रुमाना इसार खान, हिंदुस्तानी, इंडियन, ये तो एक भारतीय के नाते मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ सर। जाती हूँ कांग्रेस के पास भी दर्शकों को लेकर सर। कांग्रेस सवाल पूछे ना पूछे अलग मसला है सर, आप लोगों की सियासत से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो एक हिंदुस्तानी के नाते ये सवाल पूछ रही हूँ सर कि वो पाकिस्तानी सीमा पर हमारे सैनिकों का खून बहा है सर, और हम क्रिकेट का खेल उनके साथ दिखाएं सर। ये सर ये कहां की संवेदनशीलता है सर? ये तो सीधे सीधे संवेदनहीनता है सर। जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ अनुमाचार्य इस देश पे कौन कर रहा है? देखिए रोमाना जी नमस्कार। मैं इस खबर का जब मैंने कल देखा तो कल ही मैंने ट्वीट पर लिखा था कि अब वही कहानी है कि सामने तो ये कहा कि हमारे देश पर आतंकवाद का सारा जो सरमायादार है वो ये पाकिस्तान है, लेकिन एट द सेम टाइम आप देखिए क्या हुआ। और मुझे तो लगता है कि जिस तरह से बीसीसीआई बिल्कुल चुप है, और आईसीसी में तो हमारे ही देश का व्यक्ति उसका चेयरमैन है, और वो भी जय शाह। तो ये जो कहानी हुई है इसमें सरकार का तो बिल ऐसा तो कह ही नहीं सकते कि सरकार के नॉलेज में नहीं था। आपको पुरानी बात याद दिला दें कि जब 26/11 हुआ था तो किस तरह से हमने 4 साल तक पाकिस्तान के साथ सीधे सीधे खत्म कर दिया था खेल,
और फिर एक बार जब हुआ था तो उसमें संसद में जवाबदेही रखी गई थी। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर उस समय के, हमारे जो गृह मंत्री थे, हमारे जो प्रणब मुखर्जी जी थे वो भी थे, चिदम्बरम जी थे, बहुत स्ट्रांग उनके उस पर वक्तव्य आए थे और पाकिस्तान के साथ किसी तरह का, पाकिस्तान को बल्कि पूरे विश्व के पटल पर अलग थलग किया गया था। यहाँ आज कहते हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर से जवाब दे दिया। मैं तो शर्मिंदा हूँ एक फौजी होने के नाते, जो मेरे देश के शहीद हुए हैं, जो हमारे देश के नागरिकों की जान गई है, क्या उन आतंकवादियों को हम आज भी पकड़ पाए? हमने जाके अपनी भारतीय वायुसेना का उपयोग किया, राजनीतिक उपयोग करके पाकिस्तान के कुछ ठिकानों पर बम बरसाए, लेकिन उसके बाद से हमने खुद सीज फायर कर दिया। तो हमने ना तो वहां एक अपने देश के लोगों को भी धोखा दिया, हमने एक बार नहीं, हमने बार बार धोखा दिया। हमने सीज फायर किया, वो धोखा है। और अब ये सोचकर कि बस अनुमा जी अगर हम मुद्दों को ना मिलाएं तो बेहतर रहेगा। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता अभी इस शो में हमारे साथ नहीं है और सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर साफ तौर पर यह कहा गया है कि ये समाप्त नहीं हुआ है, ये स्थगित है। मतलब अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई गलत कार्रवाई की जाएगी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन आप जो बात कह रही हैं, मैं विनीत सिंह के पास लेकर चलूंगी सीधा दर्शकों को। विनीत जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर, ये जो खेल चल रहा है पाकिस्तान और भारत, मुझे 30 सेकंड आइए अनुमा जी 30 सेकंड आप ले लीजिए, मैं विनीत जी आपके पास आ रही हूँ। 30 सेकंड दीजिए जी। मैं एक बात कहती हूँ, मैं एक फौजी हूँ, मैं ये जानती हूँ, ये जो सिंदूर को, ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया, ये जो कहा है ना जी, ये सब एक तरह की कहानी है। हमारी सेना को धोखा मिला है जो पीओके ले सकती थी। तो आप अगर ये जो बात कहती हैं कि स्थगित है, मुझे मत बताइए। बाकी लोग समझते होंगे या नहीं होंगे, 25 साल में सेना में रही हूँ, मुझे मत बताइए ये बात। मैं इसको आपने अपना पॉइंट रख दिया, ठीक है, आपने अपना पॉइंट रख दिया मैम, आपने अपने पॉइंट रख दिया। अब मैं विनीत जी के पास आ रही हूँ और आज के इस मुद्दे पर आ रही हूँ। विनीत जी, मुझे आप ये बता दीजिए कि साहब सीमा पर जवान जो हैं वो मां भारती की रक्षा के लिए खून बहाएं और हम यहाँ पाकिस्तान और भारत के बीच क्रिकेट की रस्म अदायगी निभाएं, क्यों? रोमाना जी नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। देखिए, क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि मुझे लगता है कमोबेश हर किसी ने खेला है और हम सब चाहते हैं कि क्रिकेट मैच हो, टूर्नामेंट हो, पर उस देश के साथ नहीं हो जिसके साथ हमारा शत्रुता बोध हो, विशेष करके पाकिस्तान के साथ। क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान हम ही से कमाता है, चाहे क्रिकेटर हो या अभिनेता हो, और वो आतंकवादी गतिविधियों में पैसा डालता है। बीसीसीआई एक प्राइवेट बॉडी है, सरकार का कम हस्तक्षेप होता है, लेकिन मुझे लगता है कि देश की सरकार ने एक बार नहीं कई बार ऐसे ऐसे क्रिकेट टूर्नामेंटों को कैंसिल कराया है, 1991 हो, 93 हो, 2008 हो। समय आने दीजिए, मुझे लगता है केंद्र सरकार निर्णय लेगी और ये क्रिकेट मैच को नहीं होना चाहिए था, ठीक है, और ना होगा। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।